साथियों, श्रीमुख वाणी में उल्लेख है, सतगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर सब चिन्ह परे आखर की, ज्यों भूलिए नहीं अवसर। याद कीजिए, बहुत सुंदर चौपाई है साथियों, जो हमें निज स्वरूप का पहचान करवा दे, यानी कि चेतन तत्व आत्मा की पहचान करवा दे। सतगुरु सोई, वे ही सदगुरु कहलाते हैं, सब सदगुरु नहीं कहलाते। तो आत्मा की परमात्मा के साथ जो संबंध है, ये जो संबंध बताने वाले, माया की पहचान कराने वाले, परमधाम की पहचान कराने वाले ही सदगुरु हैं। क्योंकि भवसागर तरकर परमधाम पहुंचना है, और भवसागर तरना का छोटी मोटी बात नहीं है। रामचरितमानस में उल्लेख है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। सदगुरु के बिना कोई भवसागर, मोह सागर, दुख रूप संसार सागर नहीं तर सकता, चाहे वो शंकर चंद्र मौलेश्वर भगवान शंकर के समान अथवा ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो। इसीलिए तो महामती ने कहा, उनका कथन है, सतगुरु चिन्नावे माया आप धनी घर। अरे जगत में सांसारिक ज्ञान देने वाले को आप सदगुरु नहीं कह सकते, ऐहिक ज्ञान देने वाले को, ऐहिक ज्ञान देने वाले को आप आचार्य कह सकते हैं, आप गुरु कह सकते हैं, आप शिक्षक कह सकते हैं, लेकिन सदगुरु का अर्थ ये नहीं है। शिक्षक, आचार्य, ये शब्द और सदगुरु, इनमें बड़ा अंतर है साथियों, बड़ा अंतर है। शिक्षक, आचार्य और सदगुरु सब अलग अलग शब्द है साथियों। सच्चे सदगुरु मिल जाए, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में हम जब पहुंच जाएं, तभी हमको परमात्मा याद आने लगते हैं, भूले हुए परमात्मा। हमारा जीवन तो मिटने लगता है, हमारे भीतर सोई हुई विराट संभावना जग उठता है साथियों, सदगुरु के पास जाने से। इसलिए महामती कहते हैं, सब चिन्ह परे आखर की, जो भूलिए नहीं अवसर। सदगुरु हमें उस धनी की पहचान करवाते हैं, आत्मा की पहचान करवाते हैं। आत्मा में जो अखंड सुख है परमात्मा के कारण, वो हमें दे देते हैं। इसलिए सदगुरु को जीवन में धारण करो, ऐसे अमूल्य अवसर, स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने मत दो। महामत सो गुरु कीजिए, ज्यों यूं बरसावे नूर। जो अखंड ज्ञान वर्षा करते हैं, जिनकी आंखों में करुणा, प्रेम, निश्चिंतता छलकती है, ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष को पहचान करो। ऐसे सदगुरु जहां भी मिले, ऐसे सदगुरु को आप सदगुरु बनाइए, जो आत्मा और परमात्मा की पहचान करवाकर इस भौतिक उल्टी माया से मन को उल्टा कर परमात्मा रंग में, प्रभु प्रेम में उन्मुख कर दे, उसके प्रति लगा दे, उस परमात्मा रंग में हमें रंग दे। ऐसे सदगुरु के चरण में जाकर हम अपना खुदी अहंकार मिटा दें, संपूर्ण झुक जाएं, नमन करें। तभी ऐसे सदगुरु हम में हिम्मत और साहस भर सकते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं सदगुरु, और परमात्मा प्रेम के प्रति हमें उन्मुख कर देते हैं, और वह अखंड मुस्तकीम मार्ग हमें बता देते हैं, जिससे हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं अंतर्मुख होकर। उस प्रेम मार्ग पर, उस विहंगम मार्ग पर हम चल पड़ते हैं साथियों। ऐसे इसलिए लिखा है, इतही बैठे घर जागे धाम, सदगुरु के प्रताप से हम परम पद का अनुभव करने लगते हैं, परम धाम का अनुभव करने लगते हैं। और शरीर छूटने के बाद, ये देह छूटने के बाद, उस परम पद को, उस परम धाम को एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। यह सदगुरु की महिमा है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है साथियों, ध्यान से सुनिए,
जिन सतगुरु मिल जाए तिन भगवान मिलो न मिलो। जिन सतगुरु की पूजा कियो तिन औरों की पूजा कियो न कियो। जिन सतगुरु की सेवा कियो तिन तीर्थ व्रत कियो न कियो। जिन सतगुरु को प्यार कियो तिन प्रभु को प्यार कियो न कियो। आपका अपना चैनल नाथ फकीरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अनेकानेक जनता तक इस वीडियो को पहुंचाएं। प्रणाम।